तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बैंड डॉग के बारे में। आप सभी को जैसे पता है कि अगर आप एक डॉग लेने जाते हो या फिर ब्रीड लेने जाते हो तो उसकी कुछ ब्रीड होती है, कोई टाइप्स होते हैं, वो रजिस्टर्ड डॉग ब्रीड होती है। और डॉग शॉप को भी उनको भी पता होता है कि ये डॉग ब्रीड क्या है क्या नहीं, उनको सबको इन्फॉर्मेशन पता होती है। अगर आप ये बैंड डॉग लेने जाते हो तो डॉग शॉप वाले को भी नहीं पता होगा कि कौन सी नस्ल है और क्या है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड प्योर डॉग ब्रीड नहीं है। ये डॉग ब्रीड जो है मिक्स डॉग ब्रीड है। ये डॉग ब्रीड कुछ ऐसे खतरनाक डॉग ब्रीड से बना है और इनकी मिक्स डॉग ब्रीडिंग हुई है। इस डॉग को एज अ गार्डिंग डॉग के पर्पस के लिए भी बनाया गया था, और जैसे भेड़, बकरियों, गाय, जानवर की सुरक्षा करने के लिए भी इन डॉग ब्रीड का यूज़ करते थे पहले के समय में। और ख़ुद की हिफाजत करना, प्रोटेक्शन के लिए भी इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। और जैसे पहले के समय में कुछ ऐसे जानवर थे, बियर्स हो गए या फिर ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो भालू हो गए, वो डायरेक्ट अटैक करते थे इंसानों के ऊपर, इसलिए उनसे भी प्रोटेक्शन पाने के लिए भी इन डॉग ब्रीड का यूज़ करते थे। और ये जानवर को देखते ही काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते, उन पर जल्दी से अटैक करते और अपने ऑनर की काफ़ी ज़्यादा हिफाजत करते। पुराने समय में पहली बार जो 1916 में जॉन स्विनफोर्ड के नाम के एक पशु चिकित्सक थे जिन्होंने इस डॉग ब्रीड को बनाया था। ऐसा माना जाता था कि जो जॉन स्विनफोर्ड थे उनको एक सतर्क डॉग चाहिए था, एक खतरनाक डॉग चाहिए था, एक मस्कुलर डॉग चाहिए था, और जो अपने ऑनर के लिए कुछ भी कर सके ऐसा एक डॉग चाहिए था। इसलिए इन डॉग को मिक्स ब्रीडिंग करते इन डॉग ब्रीड को बनाया गया था, जिनमें से जो है मैस्टिफ टाइप के डॉग ब्रीड थे, पेटबुल थे, अंग्रेज मैस्टिफ थे। ऐसे बहुत सारे जो डॉग ब्रीड है उनके जो है ब्रीडिंग करके इन डॉग ब्रीड को बनाया गया था। और इन डॉग ब्रीड की ओरिजिन की बात करें तो ये इंग्लैंड से है, क्योंकि जो पहला डॉग बना था वो इंग्लैंड में बना था। और बहुत सारे लोगों को बैंड डॉग का मतलब नहीं समझ आता कि बैंड डॉग मतलब क्या, तो इसको आसान भाषा में आपको समझाओ तो ऐसे खतरनाक टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं जैसे कि पेटबुल, रॉटवाइलर, मैस्टिफ टाइप के डॉग ब्रीड्स, कैन कोर्सो, इन सबको मिला के एक डॉग ब्रीड बनाया जाता है जिसको बैंड डॉग कहा जाता है। क्योंकि ऐसी नस्ल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये मिक्स करके बनाई जाती है सब तो सभी जो तरह के डॉग ब्रीड होते हैं उनके कुछ गुण उनके अंदर आते हैं, इसलिए इन डॉग को बैंड डॉग भी कहा जाता है। तो गाइस, अगर किसी बंदे के पास ये डॉग ब्रीड रहता है तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा उसके पास जाने की या फिर उसके सामने देखने की। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लार्ज साइज के डॉग ब्रीड होते हैं, काफ़ी दमदार होते हैं और दिखने में भी काफ़ी तगड़े लगते हैं। कोई इसको एक बार भी देखेगा तो ही उससे डर जाएगा, क्योंकि इनका फेस, उनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी मस्कुलर होता है। इन डॉग ब्रीड में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। ये एक बियर को भी हरा सकते हैं या फिर उसे मार सकते हैं, और एक वुल्फ को भी आराम से मार के गिरा सकते हैं। इन डॉग ब्रीड के एग्रेशन के चलते या फिर इनको रजिस्टर नहीं किया इसलिए, या फिर ये मिक्स डॉग ब्रीड है, ऐसे बहुत सारे रीज़न के चलते कई सारी कंट्री में इन डॉग ब्रीड को बैन किया गया है, जैसे कि यूएस, यूरोप और बहुत सारे यूरोपियन देश है जहाँ पे भी इन डॉग ब्रीड को पालना इनलीगल माना जाता है। बट आपको बता दूँ, ये खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर आप इन्हें अच्छे से ट्रेन करते हो। जैसे कि पहले के समय में इन डॉग को रखा जाता था, ट्रेन किया जाता था, ताकि ये अपनी ऑनर के जो कमांड्स होते हैं उनको अच्छे से फॉलो कर सके, और ये डॉग ब्रीड उन कमांड को अच्छे से फॉलो भी करते थे। अपने ऑनर के जो भी कमांड होते अच्छे से सुनते थे, और ख़ास करके उनके अगर कुछ उनको ऐसा खतरा महसूस होता है तो काफ़ी ज़्यादा ये अलर्ट हो जाते हैं। तो गैस, इसकी हाइट की बात करें तो मेल में होती है 51 से 76 सेंटीमीटर, यही फीमेल में 51 से 76 सेंटीमीटर होती है। इनकी वजन यानी इनके वेट की बात करें तो मेल में होती है 45 से लेके 57 kg, और फीमेल में होती है 39 से 48 kg तक होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये डॉग ब्रीड भारी हो सकता है। और ये डॉग ब्रीड बहुत सारे कलर में मिल जाता है, जैसे कि ब्लैक, ब्रिंडल, फ्यून, रेड, गोल्डन फ्यून, ऐसे बहुत सारे कलर में आपको ये ब्रीड देखने को मिल जाएगा। अगर इन डॉग ब्रीड की टेम्परामेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं, लॉयल होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी से किसी से डरते नहीं है। अगर कुछ मुश्किल आए तो भी काफ़ी अच्छे से सामना करते हैं। तो गाइस, अगर किसी के पास ये डॉग ब्रीड रहता है तो उन्हें पहले से इस डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कमांड सिखाने पड़ेंगे, और ये जल्दी से सीख भी जाएंगे। साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज़ करना पड़ेगा, इन डॉग को काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे डॉग ब्रीड बनेंगे, एक अच्छे गार्ड डॉग। तो आपको ये डॉग ब्रीड कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, और ये डॉग फैक्ट कैसा लगा मुझे बैंड डॉग के बारे में वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो ऑन ज़रूर से करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।